रात के 2:15 रोहन और उसकी बहन नेहा घर में अकेले होते हैं। अचानक ऊपर वाले बंद कमरे से 3 तेज दस्तक सुनाई देती है। नेहा डर कर कहती है, भैया ऊपर तो कोई रहता ही नहीं। फिर एक आवाज आती है, दरवाजा खोलो। दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। सुबह रोहन अपने दोस्त अमन को बुलाता है। तीनों ऊपर जाते हैं। कमरा बाहर से बंद होता है। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, अंदर धूल ही धूल होती है। लेकिन कमरे के बीच में एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिलने लगती है। तीनों तुरंत नीचे भाग जाते हैं। वे मोहल्ले के बुजुर्ग चौकीदार से मिलते हैं। चौकीदार बताता है, 20 साल पहले इसी कमरे में एक परिवार रहता था। एक रात सब अचानक गायब हो गए। तब से आधी रात को कोई दरवाजा खटखटाता है। रोहन फैसला करता है कि आज रात सच पता लगाएगा। रात के 2:15 तीनों फिर कमरे के बाहर खड़े होते हैं। इस बार दस्तक और भी जोर से आती है। अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर एक सफेद साया खड़ा होता है। लाइटें बार बार जलती और बुझती हैं। अमन कहता है, भागो। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है। रोहन कमरे में पड़ा लोहे का डंडा उठाता है और हिम्मत करके सामने खड़ा हो जाता है। तभी चौकीदार ऊपर पहुंचता है और जोर से कहता है, इस घर को छोड़ दो। अचानक साया चीखता है। पूरा कमरा कांपने लगता है। खिड़की का शीशा टूट जाता है। तीनों किसी तरह कमरे से बाहर निकल जाते हैं। अगली सुबह रोहन उस कमरे पर नया ताला लगा देता है। सबको लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन कैमरा धीरे धीरे उस बंद दरवाजे पर झूम करता है। अंदर से फिर वही आवाज आती है, थक थक थक, और एक फुसफुसाहट, इस बार मैं बाहर आऊंगा।